नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टीचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए प्राचीन भारत का शैव एवं भागवत धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? ऑप्शन ए द्वापर, कृत, त्रेता और कली। बी कृत, द्वापर, त्रेता और कली। सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कि डी त्रेता, द्वापर, कली और कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कृत का अर्थ है सतयुग। सतयुग के बाद है त्रेता, त्रेता युग के बाद द्वापर युग और द्वापर युग के बाद कलिक युग। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार ये 4 युगों का सही क्रम है। सतयुग, जिसको कृत भी बोलते हैं, उसके बाद त्रेता युग आता है, उसके बाद द्वापर युग और उसके बाद कलिक युग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन ए आजीवक, बी मत मयूर, बी मैमत, कि सी डी ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मत मयूर। यह चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत यूतर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। चेदी राजवंश के अभिलेखों में मिलता है। इसके बारे में चेदी राजवंश जो है उसके अभिलेखों में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए पुरुष और नारी का योग, बी देवता और देवी का योग, सी देव और उसकी शक्ति का योग, कि डी उपरोक्त किसी का नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देव और उसकी शक्ति का योग। देव और उसकी शक्ति का योग। इसमें जो है कि प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है, जो कि पुरुष और उसकी और प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति को दर्शाता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में भगवान शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष और प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति को दर्शाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नयनार कौन थे? ऑप्शन ए शैव उपासक, बी शाक्त उपासक, सी वैष्णव उपासक, डी सूर्य उपासक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नयनार जो थे वो शिव के उपासक थे और वैष्णव उपासक जो थे उनको अलवार कहा जाता था। अलवार। नयनार शिव उपासक थे और अलवार विष्णु उपासक थे। दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में नयनारों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? ऑप्शन ए पोएगई, बी पुडम, सी तिरुज्ञान, कि डी तिरुमंगई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिरुज्ञान। ये अलवार संत नहीं थे। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? ऑप्शन ए हिंदी यूनानी लोग, बी पर्शियन, सी कुषाण, कि डी गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त। गुप्त वंश के लोग भागवत अथवा वैष्णव धर्म के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले लोग थे। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था और गुप्त राजवंश का राजकीय चिन्ह जो था वो गरुड़ था। गुप्त राजवंश का राजकीय चिन्ह जो था वो गरुड़ था और गुप्त वंश के राजा अपने आप
नाम के पहले परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। परम भागवत। राजकीय चिन्ह जो है ये इनका गरुड़ था। नेक्स्ट, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए जनक, बी कृष्ण, सी याज्ञवल्क्य, डी सूरदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण को देवकी पुत्र तथा घोर आंगिरस का शिष्य बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का प्रथम बार उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए महाभारत, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी, डी भागवत पुराण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का देवकी के पुत्र के रूप में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए भागवतों ने, बी वैदिक आर्यों ने, सी तमिलों ने, कि डी आभीरों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवतों ने। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन ए कृष्ण, बी बलराम, सी कार्तिकेय, डी मैत्रेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलराम को कलाकृति में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। बलराम का एक और नाम था जो कि हलधर है। ये भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। नेक्स्ट, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। नवधा अर्थात 9। नेक्स्ट, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख किससे संबंधित है? हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संकृष्ण एवं वासुदेव से, बी संकृष्ण एवं प्रद्युम्न से, डी संकृष्ण एवं प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, कि डी केवल वासुदेव से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध स्मारक विदिशा। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध स्मारक जो है वो विदिशा के वेशनगर अभिलेख है, जिसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, बी हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख, सी स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, कि डी मेहरौली स्तंभ अभिलेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। भागवत धर्म से संबंधित सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। नेक्स्ट, बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए पुष्पकलावती, बी तक्षशिला, सी शाकल, कि डी मथुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेलियोडोरस जो था तक्षशिला का निवासी था। नेक्स्ट, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? ऑप्शन ए कच्छप, बी मत्स्य, सी वराह, कि डी नरसिंह।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वराह। वराह अवतार में भगवान विष्णु को पृथ्वी के सागर से उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। भगवान विष्णु दैत्यराज हिरण्याक्ष को वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए या हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। ये भगवान विष्णु के अवतार क्रम में तीसरा क्रम माना जाता है, यह तीसरा क्रम है। नेक्स्ट, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा मुख्य अंतर है? भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा मुख्य अंतर है? ऑप्शन ए, ईश्वरीय सत्ता में आस्था, बी, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, कि डी, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो आस्तिक संप्रदाय के लोग थे, आस्तिक संप्रदाय के जो लोग थे वे वेदों की प्रामाणिकता को मानते थे, वेदों की प्रामाणिकता को मानते थे। और ये जो नास्तिक संप्रदाय के लोग थे ये वेदों को नहीं मानते थे, यानी कि वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? ऑप्शन ए, विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत, बी, मीमांसा, सी, भागवत गीता, कि डी, अद्वैत वेदांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागवत गीता। गीता में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, भागवत, बी, भागवत गीता, सी, ब्रह्मसूत्र, कि डी, उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागवत। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा भागवत गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा गया है। ये जो तीनों है इन्हें प्रस्थानत्रयी कहा गया है क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह कौन सा है? वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। ऑप्शन ए, अहिछत्र, बी, हस्तिनापुर, सी, काम्पिल्य, डी, नैमिषारण्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैमिषारण्य। नैमिषारण्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है। नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास स्थान माना जाता है। नेक्स्ट, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए, किष्किंधा कांड में, बी, सुंदर कांड में, सी, बाल कांड में, कि डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किष्किंधा कांड में। रामायण के रचयिता, अब रामायण आया है, रामायण के बारे में जान लेते हैं। रामायण के रचयिता है वाल्मीकि थे। रामायण के रचयिता वाल्मीकि। वाल्मीकि थे और इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा में की गई है। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की गई है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और रामायण में कुल 7 कांड हैं। 7 कांड या उसको हम अध्याय भी बोल सकते हैं। कुल 7 अध्याय है जिसमें कि चौथा कांड है वो किष्किंधा कांड है। इसमें भगवान राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है और इसी कांड में बाली वध का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, बी, भगवान विष्णु के, सी, भगवान जगन्नाथ के, कि डी, भगवान शिव के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है।
प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण जी का नाम भगवान जगन्नाथ भी कहा जाता है। कृष्ण जी को भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नेक्स्ट, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, बी नर्मदा, सी कोयना नदी कि डी गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी पर नासिक में कुंभ मेला लगता है। प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला जो है गोदावरी नदी के तट पर नासिक में लगता है। कुंभ मेला 4 स्थानों में लगता है। एक तो नासिक हो गया जो कि गोदावरी नदी के तट पर लगता है, और एक है हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है जो कि गंगा नदी के तट पर लगता है, गंगा नदी के तट पर लगता है। और प्रयाग इसका प्राचीन नाम इलाहाबाद है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर कुंभ मेला लगता है। और चौथा स्थान जो है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी हिंदू धर्म अमृतसर, सी इस्लाम धर्म मदीना कि डी ईसाई धर्म वेटिकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदू धर्म अमृतसर। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक स्थान है जो कि सही सुमेलित नहीं है। जैन धर्म जो है वो पावापुरी से सुमेलित है क्योंकि भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। इस्लाम धर्म जो है मदीना, ये भी इस्लाम धर्म से संबंधित है। और ईसाई धर्म वेटिकन सिटी, ये भी ये सुमेलित है। लेकिन हिंदू धर्म जो है वो अमृतसर है, ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पर स्वर्ण मंदिर जिसको गोल्डन टेम्पल बोला जाता है, स्वर्ण मंदिर जो है ये सिख धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म नहीं सिख धर्म से सुमेलित है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।